आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू लर्न इफेक्टिवली। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो भी कोई प्राइमरी स्कूल से लेकर या हाई स्कूल से या यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पर कोई भी है तो उसे पता तो हो कि हम किस तरह इफेक्टिवली सीख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझाएंगे कि साइंस जो क्या कहती है, आप किस तरह अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, कैसे चीज़ें सीख सकते हैं, कैसे चीज़ें मेमोराइज़ कर सकते हैं, कैसे आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, कैसे आप अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। चलें हम देखते हैं इसको ब्रेक डाउन को, ये सारा जो प्रोसेस है वो किस तरह काम करता है वन बाय वन। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो हाउ टू लर्न इफेक्टिवली। तो हम इसमें देख लेंगे हम किस तरह अपनी पोटेंशियल जो अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी काबिलियत है, हम उसको किस तरह शो ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो अनलॉकिंग वाला पोटेंशियल है, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे साइंस के तर्ज अमल पर। हम सीखेंगे किस तरह हम प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं, कैसे हम एक्टिव लर्निंग कर सकते हैं, हम कैसे जो हमारे प्रेस्टेशन है या जो हमारी मोटिवेशन है हम किस तरह उसको गेन कर सकते हैं। चलें लेट स्टार्ट। और ये जो बाय वासी ट्यूटोरियल, हम साइंस के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि ये लर्निंग कैसे होती है। कुछ प्रिंसिपल ये देता है हमें। सबसे पहले स्पेस रिपीटेशन। स्पेस रिपीटेशन ये हमें ये चीज़ कहता है कि कोई भी चीज़ आपके दिमाग में हो, ठीक है, आप उसको अफेक्टिवली उसको लेके जाएं, उसको स्पेस दें, उसके बारे में बार बार सोचें, उसको अपने ब्रेन में प्लेस दें कि वो आपके ब्रेन तक पहुंच सके और वहाँ पर एक प्लेस क्रिएट कर सके। और दूसरा एक्टिव रिकॉल। आप एक्टिव रिकॉल करें कि जो आपकी नोट्स आपने बनाए हुए हैं, जो भी आपके मटेरियल है, आप बगैर देखे आप उसको रिकॉल करें, ठीक है। ये भी बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं आपकी लर्निंग के लिए। चले यहाँ पर 3 स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि एक्टिव लर्निंग को सपोर्ट करती हैं। सबसे पहले सेमोराइज, ठीक है। आप सेमोराइज करें, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका, आर्टिकल्स का, उसके की पॉइंट्स का अपने अपने अल्फाजों में इसको बयान करें और समझें कि वो कहना क्या चाहे, उस कंटेंट का मतलब क्या है या उस चैप्टर का मतलब क्या है, उस चैप्टर क्यों है हमारे ज़िंदगी में, हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन का आपको पता होना चाहिए। आपके माइंड में उसकी एक स्टोरी चल रही हो जब आप उसको रीडिंग कर रहे हो या राइटिंग कर रहे हो या रिवाइज कर रहे हो। जो सेकंड वो है टीच इट, जो टीचिंग कंसेप्ट टू समवन। और दूसरा इफेक्टिव ये है कि जो टॉपिक आप सीखना चाहते हैं आप वो दूसरों को सिखाएं, ठीक है। इससे आपकी क्या होगी, आप सोल डिफाइन कर पाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। आप अगर दूसरे को समझाएंगे तो पहले खुद समझेंगे ना। तो कहते हैं इफ़ यू वाना बी अ गुड स्टूडेंट यू हैव टू बी अ टीचर बिफोर। तो खुद के टीचर बने, किसी को समझाएं, ऐसे एम्पैथी भी होगी, ह्यूमैनिटी भी होगी, हेल्प भी होगी और आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। उसके बाद थर्ड प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस करें और क्विज़ जो होते हैं उसको क्विज़ से प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें। उसके बाद रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है उसको देखें, उसको अपने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, री इन्फोर्स करें लर्निंग को, जो आपने सीखा है उसको बार बार रिपीट करें और जितना हो सके इस जो आपके पास इम्प्रूवमेंट लाएं अपने अंदर, जितनी आपके लिए मुमकिन हो सके। चलें उसके बाद ये एक और हमारे 3 पॉइंट हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे जो लर्निंग के प्रोसीजर के लेकर। चंकिंग क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, उसको आप छोटे छोटे ज़रों में तकसीम कर दें, छोटे छोटे जो ज़रे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम करें, फिर आप उसको कैरी करें, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसको ब्रेक डाउन करें। अगर कोई वर्ड्स है जिसके आप प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही या कुछ भी, तो हम क्या करते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ताकि हम उसकी प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से कर सकते हैं। तो सेम मेथड यहाँ पर लर्निंग के लिए होगा। कोई भी चीज़ है आप उसको ब्रेक डाउन करें छोटे छोटे पीसेज में जो आपको ईजिली समझ सके। उसके बाद एसोसिएशन, ये क्या होता है, कनेक्ट न्यू इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है उसके ऊपर एक और नॉलेज हासिल करें, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करें। एक नॉलेज आपने पढ़ी फिर एक पढ़ी, दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए उसको रिलेट करने की कोशिश किया करें विद एग्जांपल्स। फिर एक और है मैनीमोनिक्स, ये एक ऐसा मेथड है, यूज़ memory device like acronyms, rhymes and stories to make information more
मेमोरेबल एंड इजली ड्राइव। और ऐसी डिवाइसेस, ऐसे टूल्स, ऐसे ऐप्स यूज़ करें जो कि आपको इफेक्टिवली उस चीज़ को जो उसका रिदम है उसको बरकरार रखने में आपकी हेल्प करे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम प्रोक्रेस्टेशन को किस तरह कम कर सकते हैं और किस तरह आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, खुद को कंटिन्यूसली एक कंसिस्टेंट उस टॉपिक के लिए रख सकते हैं। उसके लिए कुछ टॉपिक्स, कुछ मेन इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं। सेट स्मॉल गोल्स। सबसे पहले आप बड़े गोलों की तरफ जाने से बेहतर है कि आप छोटे छोटे गोल को हासिल किया करें, क्योंकि जब छोटे छोटे आप गोल हासिल करते हैं आपके अंदर एक अचीवमेंट आती है, आपके अंदर मोटिवेशन आती है, और जो बड़े जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आपके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जो कॉन्फिडेंस हम लेते हैं वो स्मॉल गोल से होते हैं, ठीक है। ज़िंदगी में आप लॉन्ग टर्म भी गोल बनाएं, लेकिन शॉर्ट टर्म भी बनाएं जो आपको डे बाय डे, आवर टू आवर, इवन मिनट टू मिनट आप खुद को रियलाइजेशन करें, ठीक है। खुद को गोल दें, उसको सेटिस्फाई। जब आप गोल को अचीव करते हैं तब आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। जब कोई चीज़ आप अपने मकसद बनाएं लेकिन अगर आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे तो आपके जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा लॉस हो जाता है। तो रिवार्ड योर सेल्फ। जितना भी जो भी अचीवमेंट आप हासिल करें ना, खुद को रिवार्ड लाजमी दे। दैट्स यू एंड ऑलवेज स्पीक विद योर सेल्फ दैट यू आर रियली अमेजिंग। अपने लिए हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस कहा करें और खुद को इम्प्रूवमेंट किया करें। रिफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर खुद के साथ रखें, अच्छा रिलेशन खुद के साथ बिल्ड करें। उसके बाद फाइंड योर फ्लो। अपना फ्लो देखें, आपका कि फ्लो किस तरह जा रहा है, आपकी जो वे है, आपका जो वे है, पाथ है, किस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, आपकी जो रूटीन किस तरह जा रही है। सारी चीज़ों को अपने मद्देनज़र पर रखना होता है। और आइडेंटिफाई करें अपना टाइम जो स्पेंड करें वो किस तरह कर रहे हैं, प्रोडक्टिव भी है या नहीं, टाइम वेस्ट तो नहीं है, जो भी आप वक्त कहीं लगा रहा है वो फजूल तो नहीं है, यूजलेस तो नहीं है। इसी चीज़ों को ज़हन में रखना है। उसके बाद इफेक्टिव नोट्स टेकिंग एंड इंफॉर्मेशन रिटेंशन। जो हम नोट्स बनाते हैं ना, उनसे इफेक्टिव हम किस तरह लर्न कर सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग। सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको बेहतरीन सुनने वाला होना का। अगर आपके पास सुनने की पावर है, दैट्स यू कैन एनहांस एवरीथिंग। जब आपके पास सही तरीके से आप नहीं सुन पाएंगे, सही तरीके से उस चीज़ को, लेक्चर को नहीं गेन कर पाएंगे, एंगेज नहीं हो पाएंगे, तो तब तक आप उसको सही तरीके से मेमोराइज भी नहीं कर सकते। तो पहला ये है कि आप बेहतरीन सही तरीके से एक्टिव लिसनिंग करें। उसके बाद माइंड मैप्स। जो आप सुन रहे हैं ना, उसको एक मैप बनाएं, उसके अंदर स्टोरी बिल्ड करें, अपने माइंड में उस स्टोरी को रिलेट करने की कोशिश करें और उसको ग्राफिकली, मतलब रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड को तो रिलेट करने की कोशिश करें। रिव्यू रेगुलरली। जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रोज़ाना की बेस पर रेगुलरली उसको रिवाइज करें। फ्रिक्वेंटली कोई भी चीज़ मिस हो रही हो, कैसे हो, अगर आपके पास नोट्स नहीं हो, आप कहीं गए हुए हो, फ्री हो, तो आप माइंड में ना उसको रिव्यू करें। कुछ जो आपके जो सेंटेंस हैं, कुछ आपके पॉइंट्स मिस हो रहे हैं, फिर दोबारा आएँ, उस नोट्स को देखें, फिर देख लें, फिर उसको वो क्या, इस वजह से आप जो इफेक्टिवली सीख सकते हैं अपने नोट्स से। ऑप्टिमाइजिंग योर लर्निंग एनवायरनमेंट। हम किस तरह लर्निंग वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। हमें सबसे पहले ये ज़हन में रखना होगा कि कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। अपने डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल दूर कर दें। एक क्वाइट एनवायरनमेंट हो, एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शन हो, और नोज, शोर और सोशल मीडिया आपसे दूर हो, आपका मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। ऐसी चीज़ों को आप हमेशा दूर रखें जब आप पढ़ने के लिए बैठें। कंफर्टेबल सेटअप। आपका कंफर्टेबल सेटअप होना चाहिए, चेयर टेबल प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपका जितना भी इन्वायरमेंट है बिल्कुल सेटअप है अकॉर्डिंग टू योर स्टडी, अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, अप्रोप्रिएट। आपके जो मटेरियल है वो भी आपके मौजूद होने चाहिए। हेल्दी हैबिट्स। आप जो नींद है उसको, जो आपकी हैबिट्स हैं उसको इफेक्टिवली सेहतमंद की तरह आप उसको गेन करें। सबसे पहले आप नींद पूरी करें, खाना पीना जो न्यूट्रिशन है उसको कंप्लीट करें, एक्सरसाइज किया करें, जो कॉग्निटिव फंक्शन है और मेंटल क्लैरिटी है उसको आप मेक श्योर करें। उसके बाद कंक्लूजन, अनलॉकिंग योर लिमिटलेस पोटेंशियल।
आपका किस तरह लिमिटलेस पोटेंशियल को आप कैरी कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी लर्न फॉर यू इफेक्टिव फॉर योर लर्निंग। अगर इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेक श्योर आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन और लर्निंग की जो प्रोसीजर है वो बेहतरीन हो जाएंगे। और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइएगा। थैंक यू सो मच।